जय माँ। आज सिद्धि दिवस भी है और इसको माँ ने डे ऑफ विक्ट्री भी कहा है। डे ऑफ विक्ट्री इसलिए क्योंकि आज ही के दिन एक प्रकार से नहीं, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि अतिमानस जगत का जो प्रोग्राम है सामूहिक योग के रूप में सभी लोगों के लिए, ये आज ही के दिन प्रारंभ होता है। सैंक्शन मिला है इस दिन सुप्रीम का इस कार्य को आगे ले जाने के लिए, पुरानी चेतना से नई चेतना का पुल बनाने के लिए। ये दिन अक्सर हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं। कारण है कि कुछ श्री अरविंद के पत्र हैं कि यह श्री कृष्ण जिस दिन श्री अरविंद की भौतिक चेतना उनके फिजिकल बॉडी के साथ जुड़ते हैं, पूरी तरह फ्यूज होते हैं। किंतु इस दिन और भी कुछ घटनाएं हुई हैं और इससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं। उसमें एक जो प्रमुख घटना है वो श्री कृष्ण का श्री अरविंद के साथ जुड़ना। ये श्री अरविंद और श्री कृष्ण के बीच की बात है और ये उनके काम से जुड़ी हुई बात है, नए जगत के आने की बात। लेकिन हम लोगों के लिए भी उस दिन कोई बात हुई है जो उस दिन से आज तक और आने वाले समय में उसका रेलेवेंस, इम्पॉर्टेंस रहेगा, केंद्रीय इम्पॉर्टेंस रहेगा। और वह है कि श्री अरविंद उस दिन से ही गोज इनसाइड, नॉट इनसाइड द रूम। क्योंकि आज मैंने देखा किसी ने इस तरह की भी चीज़ लिखी कि उस दिन से श्री अरविंद एक कमरे में चले गए। नहीं, श्री अरविंद कहते हैं आई वेंट फॉर ए मोर इंटेंस कंसंट्रेशन ऑन द सुपर माइंड। उसको नीचे लाने के लिए और इंटेंस कंसंट्रेशन जिसकी आवश्यकता थी। लेकिन उस दिन उन्होंने, जैसे वो पीछे जाते हैं वो सामने में माँ को रखते थे। और ये श्री अरविंद की सदैव स्ट्रैटेजी रही है। आप देखिए, जब स्वतंत्रता संग्राम में सब तैयार कर लेते हैं, उसके बाद वो पीछे चले जाते हैं, भारत माता को सामने रख देते हैं, दुर्गा स्त्रोत और भारत माता। उसी तरह से तैयारी करते हैं 1910 से लगभग 1926 तक। बीच में माँ भी जुड़ती हैं। बाद में वो फिर पीछे चले जाते हैं, डिवाइन मदर को सामने रख देते हैं। उसके बाद 1950 में भी हम देखते हैं कि वो फिर पीछे चले जाते हैं और सावित्री हम सबके हाथ में रख देते हैं। तो ऑलवेज द डिवाइन मदर को सामने रख करके। और उस दिन से श्री अरविंद से कोई भी कुछ बात करना चाहता था, मिलना चाहता था, तो पहले थे ऐसे लोग जैसे मोतीलाल रॉय, बरिंदा, ये लोग आते थे श्री अरविंद से डायरेक्टली मिलते थे। लेकिन उस दिन के बाद से नियम बना दिया गया था कि यू विल फर्स्ट गो टू मदर, माँ के पास आप जाओगे और माँ जैसा समझाएंगी उसके बाद। तो कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई, बरिंदा खासकर उनके भाई को, कि भाई मैं तो भाई हूँ, मैं क्यों नहीं मिल सकता हूँ। मोतीलाल रॉय को, कई लोगों के अंदर अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं हुई। किंतु अंततः लोगों ने माँ को स्वीकार किया और उसके कारण श्री अरविंद ने बताए, वो एक अलग कहानी है। तो माँ ने ये देखा जाए तो ये इंटेग्रल योग का एक प्रकार से सामूहिक रूप से जो प्रारंभ हुआ एक्सपेरिमेंट, ये भी 1926 में हुआ है। उसके पहले वो श्री अरविंद को प्रोग्राम मिलता है और 1926 में इसके बाद अब श्री अरविंद ने ये योग लोगों को देना प्रारंभ किया। इसके पहले श्री अरविंद ये योग नहीं देते थे। कई बार उन्हें कभी मंत्र दिया, कभी किसी को कोई एडवाइस दी, स्पिरिचुअल एडवाइस। लेकिन अगर ऑफिशियली योग कि भाई ठीक है तुम अब इस योग से जुड़ गए हो, एक डिसाइपल के रूप में स्वीकार करना प्रारंभ किया, तो वो 24 नवंबर 1926 के बाद ही हुआ है। उसी के बाद फरवरी 1927 में पहली बार दर्शन मैसेज मिलता है, दर्शन प्रारंभ होते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं कि माता पुस्तक प्रकट होती है संसार में 1927 में। और उसी के बाद श्री अरविंद का एक बड़ा फेमस आई एम द शक्ति ऑफ श्री अरबिंदो। ये सारी चीज़ें माँ को सामने रख करके वो और भी गहन गंभीर ध्यान में चले जाते हैं ताकि सुपर माइंड को उतार सकें। तो माँ फिर इस योग की रूपरेखा रखती हैं। तो इस योग की क्या रिक्वायरमेंट है? अक्सर बहुत पहले की बात है, कोई पूछता था कि, किसी ने पूछा था मुझसे कि क्या आश्रमाइट बनने के लिए, आश्रमाइट एक शब्द है, उस शब्द पर मत जाइए, योग से जुड़ने के लिए। पर आश्रमाइट के कंटेक्स्ट में ये आ जाता है कि मेटीरियली आप सपोर्ट हो रहे हो।
तो पूछा किसी ने कि सुना है वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद आप आश्रमाइट बनते हो। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये टोटली एक माने मिथ्या से भी मिथ्या बात है। किसी से कोई डिमांड नहीं की जाती है। आई एम एन आश्रमाइट, आई कैन वॉच से फॉर दैट। किसी से कोई डिमांड नहीं की जाती है। मैंने कहा भाई पैसे ले लिए जाते तो आसान होता जो चीज़ मांगी जाती है बहुत कठिन है। कहा इससे ज़्यादा और क्या कठिन होगा ना, पैसे तो आदमी देता है, चलो दे के अगर भगवान मिल जाए या जो भी आगे की यात्रा आपकी, तो वो भी आसान है। तो कहा क्या क्या देना पड़ता है आपको, क्या त्याग करना पड़ता है, घर परिवार त्याग करना? नहीं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। शुरू से भी आश्रम में ऐसे डिसाइपल्स रहे जो फैमिली की तरह रहे, लेकिन एज एन इंडिविजुअल फैमिली की तरह। ये नहीं कि भाई अब दोनों निश्चित रूप से साथ साथ चल रहे हैं, बट दे हैव बीन एक्सेप्टेड। तो फिर क्या आपको त्यागना पड़ता है? कुछ तो होगा ना, त्याग करते हैं जब आश्रम में जाते हैं। क्या आपके कपड़े चेंज करवा लिए जाते? नहीं, वो भी नहीं करा जाता है। तो फिर क्या त्यागना पड़ता है आपको? आपकी डिग्री ले ली जाती है, वो भी नहीं। आपको अपना नाम छोड़ देना पड़ता है? नहीं, ये भी नहीं कि कोई नया नाम दे रहे स्वामी जी, आनंद जी बीच में कुछ जोड़े, कुछ भी नहीं है। तो कई लोगों को बाहर से जब देखते हैं तो उनको लगता है ये तो बहुत आसान चीज़ है, कर लेंगे हम कुछ तो आपसे अपेक्षा नहीं की जा रही है, कुछ भी आपसे मांगा नहीं जा रहा है, कुछ भी आपको छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है। सच तो ये है कि अगर आपको कोई चीज़ को छोड़ना पड़े तो इसका मतलब है आप बुरी तरह अटैच्ड हो, शायद आदमी तैयार भी नहीं है। लेकिन केवल एक चीज़ की डिमांड की जाती है, डिमांड भी नहीं की जाती है। आपको कहा जाता है कि ये अगर आपको आगे बढ़ना है, एडमिट कार्ड मिल गया आपको, लेकिन अब बढ़ते जाना है तो ये प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है, क्या करना है हमको? ध्यान करना है, कौन सी विधि है, कौन सा मंत्र है? नहीं, मंत्र नहीं, आपको कार्य दे दिया जाएगा, काम कीजिए। ये भी लोग समझते बहुत आसान है। कार्य करने में क्या है, काम तो करते ही हर व्यक्ति। कैसा काम करना होगा, अलग अलग काम देती हैं, डिपार्टमेंट है, उसमें व्यक्ति व्यवस्था में चला जाता है, काम करता रहता है। लेकिन अब यहाँ पर जो असल जिसको कहते हैं ना ट्विस्ट ट्विस्ट नहीं, स्ट्रेटनेस, तो वो क्या है, ये हम लोग आज, ये माँ की एक प्रार्थना है। और इंटरेस्टिंगली ये 1927 की प्रार्थना है। ये देखिए, अपने आप पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था जब माँ एक चैप्टर क्लोज करके आती हैं, लास्ट प्रेयर जापान की। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं माँ की वह प्रेयर जो माँ सिद्धि दे के बाद, इनफैक्ट सिद्धि दिवस के बाद उनकी पहली प्रार्थना है। इसके पहले केवल एक, जापान से आने के बाद एक प्रार्थना यहाँ पर है जून 22 1920 की, आने के बाद अप्रैल में। उसके बाद जो अगली प्रार्थना है वो मई 6 1927, यानी जब माँ आप सामने में आ गई हैं, फोर फ्रंट में आ गई हैं, तो अब वो बता रही बच्चों को कि क्या ये पथ कैसा है, क्या है, तुम्हें क्या करना है। तो हम लोगों ने देखा होगा यज्ञ होता है, उसमें लोग होम करते हैं। एक बार मुझे किसी ने कहा, ऑरोविल के संबंध में कहा कि मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे यज्ञ हो तो मैंने कहा और कौन सा यज्ञ आप चाहते? तो उनका आइडिया था जैसे वैदिक काल में यज्ञ मंत्रों के साथ में। मैंने कहा वो यज्ञ कराएंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जो आहुति है घृत की नहीं मांगी जाती है। यहाँ तो आहुति ना घृत की मांगी जा रही है, ना समिधा की मांगी जा रही है। तो फिर किसकी? आपको स्वयं को डालना है यज्ञ वेदी में। ये तो अभूतपूर्व यज्ञ है, ये तो कभी हुआ नहीं है। पढ़ा है कभी किसी ऋषि को कि उन्होंने एकाध किसी ने किया इस तरह का त्याग कि आप ही को, आप उसके बाद ये हम ऋषिवर हैं, हम महान हैं, सुनते हैं ना जगह जगह पर, वो भी नहीं है। तो पूर्ण आहुति। और सच में इस यज्ञ की परिसमाप्ति जब श्री अरविंद सिंथेसिस में बताते हैं कि कब वो समय आता है जब माँ पूरी तरह चार्ज ले लेती हैं। एक तो है कि उन्होंने सेंट्रली चार्ज लिया साधना का। एक टाइम आता है, इस योग की 3 अवस्थाएं। पहला है जब माँ ने मुख्य रूप से चार्ज ले लिया आपका, लेकिन आपको एफर्ट करना है। ये नहीं कि हम अब माँ सब कर रही हैं, नहीं, वी हैव टू पुट इन एफर्ट। और वो अच्छा खासा पीरियड होता है जब प्योरिफिकेशन चल रही होती है। और वो कारण है क्योंकि हम क्रिएटर से मिलने जा रहे हैं। और अगर हम इतना भी एफर्ट नहीं कर पाएँ, थोड़ा सा जो मिनिमम है सेल्फ एनेबलिंग साधना, तो इसका अर्थ या तो हम सच में नहीं चाहते मिलना, केवल हम कह रहे हैं, या फिर हम तैयार नहीं हैं क्योंकि
फ्यूज नट बोल्ट सब उड़ जाएंगे, ऐसा भी होता है लोगों का। तो वो एफर्ट जरूरी है, तैयारी है वो। तो पहली स्टेज में एफर्ट प्रधान होता है। 10 साल 12 साल साधकों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, बीच में थोड़े थोड़े अनुभव होते हैं, लेकिन इट्स एन एफर्ट, कांस्टेंट प्रयास अंदर का। फिर दूसरी स्टेज आती है जब हम देखते हैं कि धीरे धीरे आपके एफर्ट में डिवाइन मदर सब्स्टिट्यूट कर रही हैं, तो वो थोड़ा अब मज़ा आने लगा। वो टर्बुलेंस जो थी वो थोड़ी कम होने लगती है, उथल पुथल, उसकी जगह अब उथल पुथल वाले बलराम जी अब चले गए और अब कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं। तो वैसा वो नेक्स्ट स्टेज आती है। तीसरा स्टेज आती है जब पूरी तरह माँ साधना का आपका पूरा चार्ज ले लेती है। उसके बाद फिर कोई फंडामेंटल डिफिकल्टी नहीं है आपको, जो भी जहाँ भी जैसे भी, वो गीता में जो अवस्था है कि वो जो भी करता है, जैसा भी रहता है, मैं करता हूँ। ये श्रीमद् भगवद गीता में भी इसको कल्मिनेशन कहा गया है, ब्रह्मभूत अवस्था, मदभावम मदगता। तो यहाँ भी उसी की बात है। जब तक वो स्टेज नहीं आती है, और कभी भी हमको प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए कि माँ आप काम कर रही हैं मेरे थ्रू, मैं क्या माँ काम कर रही हैं। वी डोंट नो कि ईगो काम कर रहा है कि माँ काम कर रही हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अंततः हमको किस अवस्था में पहुँचना है? माँ में 6/1927, वी मस्ट नो हाउ टू गिव आवर लाइफ एंड आवर डेथ। देखिए, पहली ही जिसको कहा जाए बात है आवर लाइफ। जीवन से सब कुछ जुड़ा है, सुख दुख, अच्छा बुरा, साधु असाधु, सब जुड़ा है। वो पूरा जीवन अब उनको देना है। उनको देने का अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि अब इस पर मेरा अधिकार नहीं है, माँ का अधिकार है। शी विल, इट इज हर, इट बिलोंग टू हर। ये जीवन मेरा नहीं है, अब माँ का जीवन है। आई बिलोंग टू मदर। बहुत बड़ी चीज है इस भाव से जीना। और ये वास्तव में हमको निर्भय कर देता है। ये भाव ही लिबरेटिंग है। इस भाव से जाना, जीवन जीना कि मैं माता जी को बिलोंग करता हूँ, और मेरे जीवन में फिर जो भी होगा सुख दुख उसको मैं स्वीकार करूँगा। फिर ये नहीं कि मैं अपने कामनाओं से दौड़ा भागा चला जाऊँगा। तो माँ कहती है लाइफ तो ठीक है, एंड आवर डेथ। डेथ को देने का क्या मतलब है? ये नहीं कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं या कामना, नहीं। यदि जीवन में मृत्यु भी आती है तो उसको भी माँ का आशीर्वाद, माँ का आलिंगन, माँ का प्रेम, उस तरह से उसको ग्रहण करना। ना मृत्यु की कामना करना, ना उससे भयभीत होना। किंतु यदि वो आती है तो ये कहना कि ठीक है, आई एम रेडी। जब भी आए तो आए, क्योंकि एक साधक ये जानता है कि मृत्यु कुछ होती नहीं है। और दूसरा है कि हम लोगों को तो खासकर माँ ने आश्वासन भी दिया है कि स्वयं वे या उनके कोई एंजल्स आते हैं जो हमको लेके जाते हैं। किंतु अगर कुछ भी ना हो, अभी भी किसी की मृत्यु हुई 2 दिन पहले, तो देखा जाए तो कितनी सुंदर बात है, कल ही हुई, कि यहाँ पर दिल्ली से आकर के यहाँ पर उनकी मृत्यु हुई। मानो इसी के लिए आए। लेकिन फिर भी एक टेंडेंसी लोगों की कि भाई सैड, बाहर की दुनिया ये लिखे तो ठीक है, लेकिन जब जो जुड़े हुए हैं माँ श्री अरविंद से जब वो ऐसी बात लिखते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या प्रतिक्रिया की जाए। अपने गदाधर जी की जब देखा जाए तो 29 फरवरी उस दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग किया, सुबह सुबह 5 बजे। सच ए ब्यूटीफुल थिंग टू हैपन। अब कभी ना कभी तो कोई व्यक्ति जाते ही है ना, लेकिन फिर भी सैड नहीं। मतलब हमने अभी इस भाग को दिया नहीं है अपने आप को, माँ को। जो साधक है उसके लिए क्या मृत्यु, कहाँ मृत्यु। चंपक लाल जी तो जंतराल में जाके शरीर तोड़, तो सारे बंधनों से फ्री। तो उस प्रकार से एंड अवर डेथ, कि जब वो चाहेंगी, जैसे चाहेंगी, ना इसकी कामना करनी है, ना भयभीत होना है, वो भी माँ के हाथ में छोड़ देना है। अवर हैप्पीनेस एंड अवर सफरिंग, खुशी होती कई घटनाओं से, चीज़ों से, उसको भी माँ को अर्पण करना। और जो पीड़ा कष्ट है वो भी माँ को देना। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम पीड़ा कैसे दें माँ को? वैसे ही जैसे आप हैप्पीनेस को देते हैं माँ को।
माँ पीड़ा तो और भी आसान है देना, कि माँ मेरे अंदर ये पीड़ा हो रही है, यदि यही आपका प्रसाद है तो यह मुझे स्वीकार है, और आप जैसा चाहो मेरे साथ वैसा करो। तो आप देखें कि वो पैसे धीरे धीरे ना केवल पीड़ा का शमन होता है, जो प्रोग्रेस होती, मैंने लोगों को देखा है कि पीड़ा के समय कितनी प्रोग्रेस आगे। अब यहाँ भी माँ कहती है वन शुड नॉट डिजायर फॉर सफरिंग, कि भाई मुझे पीड़ा दो जिससे मैं प्रगति करूं, ये नहीं है बिल्कुल इसका अर्थ। वन शुड नॉट डिजायर फॉर सफरिंग, वन शुड नॉट वांट सफरिंग, वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ सफरिंग। तो यदि सफरिंग आती है या हैप्पीनेस आता है, जो भी आता है हमारे जीवन में, उसको हमको साहस से स्वीकार करना है और भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करना है। वो बेटर जानते हैं हमसे। राधा की प्रार्थना क्या है? यही प्रार्थना है कि मेरा सर्वस्व तुम्हारा है, अब जो चुनो मेरे लिए, अच्छा बुरा सुख दुख जीवन मृत्यु सबको मैं तुम्हारा प्रसाद समझ के सहस्र रूप से स्वीकार करूंगी। और ये केवल बोलने की चीज नहीं होती है, जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जब इसका हमारी इस सरेंडर को, सिंसेरिटी को टेस्ट किया जाता है। Happiness and our suffering. We must know how to depend for everything and in everything on the divine dispenser of all our possibilities of realization. बहुत अद्भुत बात है। Anything and everything, हर चीज के लिए। इसका अर्थ है काम करना है जो हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसमें एक डिसइंटरेस्टेडनेस, एक बहुत सुंदर वर्ड है, माँ प्रेम में भी कहती हैं, सच्चा प्रेम कैसा होता है? डिसइंटरेस्टेड प्रेम होता है। तो किसी ने पूछा भी ये डिसइंटरेस्टेड प्रेम क्या होता है? मैंने ये प्रार्थना पढ़ी थी माँ की एक, जिसमें वो कहती हैं इवन वे काम जो हम भगवान के लिए करते हैं, जो हमको लगता है कि इससे भगवान की सेवा हो रही है, वहाँ भी हमको डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए। तो मैंने ये डिसइंटरेस्टेड क्या है? वहाँ भी कामनाओं का प्रेशर कि आई मस्ट सक्सीड, आई मस्ट डू इट लाइक दिस। आप जो उत्तम लग रहा है, जो उचित लग रहा है वो कर रहे हो, लेकिन कई लोग उसमें वो कहाँ आपके डिजायर और एम्बिशन का पुश आने लगता है। ये बड़ी एक सटल चीज है, मैं कर रहा हूं, ये भाव आ जाता है, ईगोइज्म ऑफ द डूअर। तो डिसइंटरेस्टेडनेस, डिपेंड किस पर करना है? माँ पर। हमने अपना कार्य किया, पूरी तरह सच्चाई से करिए। हो सकता है कि वो सक्सेस हो, सफल हो सकता है वो सफल ना हो। तो लोग अक्सर सोचते हैं सफल नहीं हुआ तो प्रयास विफल हो गया। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। प्रयास तो सफल हुआ, आपने प्रयास किया, लेकिन मिला नहीं, कोई बात नहीं है। आपका जो प्रयास है ये आपके डॉक्यूमेंट में चला गया। कई बार ये चीज, अब वो कब फलित होगा? आपका जो प्रयास था वो डॉक्यूमेंटेड हो गया, अगर सच्चा प्रयास है तो। ईगो के प्रयास की बात नहीं, तो वो डॉक्यूमेंटेड हो गया। अब उसको भगवान कब देंगे, उसको किसी और रूप में देंगे या नहीं देंगे, वो कहेंगे कि ठीक है, ये तेरा जो प्रयास था ना, तू बाहरी रिजल्ट चाहता था मेरे नाम पर, लेकिन मेरी योजना कुछ और है। क्या है आपकी योजना? मैं नहीं समझता हूँ कि तुझे इसमें सफलता या ये सब इम्पोर्टेंट है। तू समझ रहा है कि ये मेरा काम है और ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन वास्तव में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अगर हम पूछे माँ फिर क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट तो एक ही चीज़ है, तू मुझसे कितना जुड़ेगा। तू इसमें उलझा रहेगा, इसलिए मैं तेरे को अपने लिए खींच के ला रही हूँ। तो ये जो है ना हमारे अंदर, ये सक्सेस, फेल्योर, हैप्पीनेस, सफरिंग, इनसे जो जुड़े रहते हैं, हर चीज में डिवाइन मदर पर डिपेंड करना। और यहां आगे कह रही हैं डिवाइन डिस्पेंसर ऑफ ऑल आवर पॉसिबिलिटीज ऑफ रियलाइजेशन। संसिद्धि के लिए भी डिवाइन मदर पर डिपेंड करने का क्या अर्थ है? कि हम अपना प्रयास नहीं, आप करेंगे, ध्यान कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं। तो एक बार इसका एक उदाहरण देता हूँ कि कोई सज्जन थे, सफ़ेद कपड़ा हमेशा पहनते थे। अब उसके बाद बड़ा ध्यान, लोग कहते थे बहुत बड़े साधक है, मेडिटेटर है। तो एक दिन उसके मन में ये आया कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं ब्रह्म कुमारी जा रहा हूँ। तो लोगों ने मेरे को बोला इसको थोड़ा समझाइए। बहुत साल पहले की, 20 साल पहले की बात है, मैं नया नया आया था। मैंने कहा क्यों आप समझाना चाहते हैं इसको? नहीं वो इतना अच्छा साधक है, जाना चाह। मैंने कहा इतना अच्छा साधक है तो जाना क्यों चाह रहा है? उसको समझ नहीं आ रहा है अंतर, यहाँ पर और वहाँ पे।
तो फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया। तो मैंने पूछा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम क्या है, जाना क्यों चाह रहे हो? तो सिंपल क्वेश्चन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नहीं नहीं, देखो यहाँ पर लड़के लड़की साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अब मुझे अंदर में हंसी आए, मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। कहा लड़के लड़की अगर साथ बैठ के खाना खा रहे हैं उसमें तुमको क्या समस्या हो रही है? तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें तो कोई नहीं कह रहा है कि आओ मेरे साथ में मेरी थाली में खाना खाओ। नहीं नहीं ऐसे, मैंने कहा तुम अपनी आंखें मूंद लो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा इसको जाने दीजिए, रह नहीं सकेगा, बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड what this yoga is, what this field is. He may be meditating for long. तो वो कहता है मुझे जाते जाते, नहीं मैं वहां जा रहा हूं, वहां 5 साल में रूपांतरण हो जाता है। मैंने कहा अब तो तुमने फाइनल बात कर दी। यू सी कि मैं रूपांतरण चाहता हूं, कितने साल में मेरा रूपांतरण होगा, टाइम फ्रेम बता दें। भगवान एक कोर्ट में सील लगा करके, डिवाइन कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई होता है, भगवान ने मुझे प्रॉमिस किया है 5 साल 10 साल में रूपांतरण होगा, तो मैं रहूंगा, नहीं तो मैं चला दूसरी दुकान ढूंढूंगा। ये साधना थोड़ी है। पूरे जीवन देने का जॉय आना चाहिए। लोगों को देने का जॉय नहीं आता है। माँ एक जगह कहती है, पीपल डोंट नो द जॉय ऑफ गिविंग, पीपल डोंट नो द जॉय ऑफ सर्विंग। उनको बस चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए, अनुभव चाहिए। व्हेनेवर द डिवाइन वांट्स, इफ ही वांट्स, इफ एट ऑल, वैसे भी वो देंगे तो क्या है, वो तुम्हारा, तुम उसको संभाल के रखोगे। इट हैज टू बी पुट फोर्थ फॉर हर वर्क, दैट्स ऑल। अगर कोई वो शक्ति देते हैं, क्षमता देते हैं, रियलाइजेशन देते हैं, वो भी तो माँ की सेवा में, वो जितना उपयुक्त और उचित समझती हैं वो देंगी। और देंगी में मुझे तो समस्या ये होती है हर बार, किसको देंगी, मतलब मैं हूँ अभी मुझे तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, देंगी माँ, क्या देंगी, तुम्हें अनुभव देंगी, मैंने किसको देंगी? मैं तो चेष्टा कर रहा हूं कि ये फ्रेम ही नहीं आए। सब तो उनका है, मैं भी उनका हूं, सब में वो हैं, किसी को भी देंगी तो वो मुझे ही दे रही है, मतलब इन दैट डीपेस्ट सेंस। तो इसीलिए माँ कहती है उन पर डिपेंड करो। देंगी तो उनकी मौज है, नहीं देंगी तो वो भी उनकी मौज है। ये भाव ही नहीं आना चाहिए। जब देंगी, जैसे देंगी। कुंडलिनी के विषय में माँ लिखती हैं, कहती हैं ऐसे लोग हैं जो हठात बलात् कुंडलिनी जगाते हैं। इस योग में तो खैर ऊपर से नीचे खुलती है कुंडलिनी। तो माँ कहती है 99% केवल प्राणिक ऊर्जा उठती है और कुछ नहीं होता। माँ कहती है 1% अगर कुंडलिनी जागृत हो गई तो वो डेंजरस होता है। हठात बलात् आप डिवाइन मदर की शक्ति, कोई इज इट ए जोक? श्री अरविंद कहते हैं कि भीम की गदा उठाने वाली बात है। जब तक गदा उठेगी आप गधे के नीचे होगे। ऐसे बात होती है। कुंडलिनी योग कर रहे हैं, कुंडलिनी जागृत हो रही है। मिला हूं मैं कुछ लोगों से, मैंने पूछा कि भाई क्या होता है, ऐसे मजाक मजाक में। कहते नहीं, वो पीछे ना बहुत ठंडक महसूस होती है स्पाइन में। मैंने कहा अच्छा, आप श्योर हो कि एसी वैसी नहीं चला था? जोकिंग नहीं, ऐसे सुरसुरी होती है, कोई चीज जागती। कहा अच्छा, और क्या होता है? बस उसके बाद बातें चुप हो जाती हैं। तो ये जो वो देंगी नहीं देंगी, है तो उन्हीं का ना, आपका तो नहीं है ना कि मेरा है ये रियलाइजेशन, आपका है ही नहीं वो। तो यहां पर ये डिवाइन डिस्पेंसर ऑफ ऑल पॉसिबल फ्यूचर रियलाइजेशंस। For he alone can and will decide whether we are to be happy or not to be happy, whether we are to live or not to live, whether we are to participate in the realization or not to participate. माँ कितने मतलब सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में इतना आगे बढ़ने के बाद वो कहती क्या फर्क पड़ता है ये देह है या कोई और देह है। श्री अरविंद को देखिए, ही विड्रॉज कि भाई ये रियलाइजेशन के लिए ये आवश्यक है कि मैं पीछे चला जाऊं। यू हैव टू फुलफिल द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कोई कल्पना कर सकता है इसकी? इसको बोलते हैं त्याग। त्याग वो नहीं कि भाई पैसे एक गठरी लेके भगवान को दे दिया और भगवान ने कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स अ क्रूड वे ऑफ थिंकिंग। भगवान का कार्य बस संसार में संपन्न होना चाहिए, यही अभिप्सा। डिविनाइजेशन या डिवाइन लाइफ किस लिए आवश्यक है? धरती सुंदर बने। आप होंगे कि नहीं होंगे, मैं
कौन सा, मेरा क्या रोल रहेगा डिवाइन लाइफ में? अरे डिवाइन लाइफ स्थापित हो जाने दीजिए, वही इंपॉर्टेंट है। आपका क्या रोल रहेगा उसमें क्या है? यू मे बी ए डिवाइन शो मेकर और यू मे बी ए डिवाइन स्पीकर, इट्स ऑल द सेम। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, समता हर अवस्था में, इगोइज्म चला जाना। तो यहाँ पर माँ वही बता रही हैं कि ही विल डिसाइड, ही अलोन कैन एंड विल डिसाइड वेदर वी आर टू बी हैप्पी और नॉट टू बी हैप्पी, whether we are live or not to live, whether we are to participate in the realization or not to participate in the integrality and absoluteness of this love and this surrender. ये है प्रेम और सरेंडर। वो प्रेम क्या जिसमें दिया नहीं गया, और वो समर्पण किया जहां हमने खुद को पकड़ करके रखा। ये है यज्ञ में पूर्ण आहुति। आप कुछ रोक के नहीं रख सकते, सब कुछ, और जो पूर्णता देता है उसी को पूर्णता मिलता है। लेकिन इस भाव से यू कैनॉट गिव विद दिस आइडिया। श्री अरविंद कहते हैं द डिवाइन गिव्स हिमसेल्फ टू दोज हु गिव देमसेल्व्स टू द डिवाइन। अब इसमें कैलकुलेशन नहीं होता है कि मैं दूंगा, कितने समय के बाद आप देना शुरू करोगे, ये कौन सा फिक्स डिपॉजिट स्कीम है? भगवान मजे भी ले सकता है, कहता हाँ दे दिया ना तूने, बस इट्स ओके। इस पर एक ह्यूमरस स्टोरी भी है, डिवाइन की नहीं, दूसरे कंटेक्स्ट में। किसी ने करोड़ों रुपए दिए थे मातृ मंदिर के लिए। तो कुछ समय के बाद उन्होंने पूछा, कहा कि भाई मैंने तो करोड़ों रुपए दिए थे, अब क्या कर रहे हो तुम लोग उसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए? तब थोड़ी समस्या चल रही थी। उन्होंने कहा आपने दिए, आपका काम खत्म। उन्होंने स्वयं ये कहानी मुझे बताई, तो वो तो दुखी होके बता रहे थे, लेकिन मैं अंदर अंदर बड़ा अम्यूज्ड फील कर रहा था। मैंने कहा जो भी हो, करना नहीं चाहिए ऐसे, बदतमीजी है, लेकिन बात तो सही है। आपका काम खत्म, आपने दे दिए, अब आप क्यों ये सब जानकारी की कितना बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। सो सरेंडर तो यही है कि भगवान के काम में आपने कुछ दे दिया, तो आप थोड़ी कोई याद करके, हालांकि ये किया गया था गलत मंतव्य से, लेकिन वो एक अलग बात है। इन द इंटेग्रिलिटी एंड एब्सोल्यूटनेस ऑफ दिस लव एंड दिस सरेंडर वी फाइंड द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द परफेक्ट पीस। लोग कहते ना शांत नहीं है, अस्थिर है। कुछ देखो जो समर्पित नहीं हुआ है, कुछ है जो समर्पित नहीं हुआ है, कुछ है जो इनसिंसियर है। अगर हम ध्यान देंगे तो हम दिख जाएगा कि इसीलिए मन में अशांति है। कुछ है जो डिजायर के अधीन है, वो डिजायर की सुई पीछे टिक 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 कर रही है, और उसको शांत करोगे, वेरी सिंबॉलिक, तो उसको शांत करोगे डिजायर की घड़ी को, तो शांति आएगी। किसी ने ये भी पूछा कि इसका क्या लक्षण होता है? इगोइज्म और डिजायर चला गया, परम शांति। सारी समस्या तो इसी के कारण है। लोग इसीलिए कहते हैं कई बार मृत्यु के समय वो शांत हो गए। मरा हुआ व्यक्ति क्या कामना करेगा? लेकिन जिंदा रहते शांत हो जाइए। कैसे शांत होंगे? लोग ध्यान करते ना जाने क्या क्या करते हैं, थोड़ी देर शांति मिलती भी है, कहाँ कहाँ पहाड़ में चले जाते हैं, वहां भी डिजायर आ जाती है। भाई डिजायर है तो अशांति है, अस्थिरता है। उसका अक्सर उपाय क्या है? समर्पण। माँ चाहेंगी जैसे, वो चाहेंगी तो देंगी, नहीं चाहेंगी नहीं देंगी। पूरा जीवन उनको सौंप देना, विच इज द इंडिस्पेंसिबल फाउंडेशन ऑफ एन अनइंटरप्टेड बीएटिट्यूड। बीएटिट्यूड बड़ा सुंदर शब्द है। वास्तव में इसका कोई हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड बनाना मुश्किल है, किंतु इसको हम ये कह सकते हैं, शांति के साथ जब आंतरिक एक जॉय, सुख जुड़ जाए,
एक इनर फेलिसिटी। शांति एक थोड़ी स्टैटिक स्टेट होती है, बीएटिट्यूड एक ऐसी स्टेट है जिसमें उसके साथ एक कंटेंटमेंट है, एक जॉय जुड़ा हुआ है, एक फेलिसिटी जुड़ी हुई है। यह स्थिर करने वाला आनंद नहीं है, बल्कि आप जहां भी जाते हैं सौम्य सुख, शांति, संतोष इससे भरे होते हैं। दैट इज बीएटिट्यूड। फिर एक और प्रार्थना हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर है, अद्भुत प्रार्थना है, इसी से जुड़ी हुई है। अक्टूबर 28, 1928, 1928 की प्रार्थना इसके साथ साथ है। अद्भुत है। और मुझे तो ये लगता है ये दोनों प्रार्थना अगेन ये हमेशा हमेशा को स्मरण रखने के लिए कहीं आंख के सामने होनी चाहिए, जिससे हमको ये हमेशा स्मरण रहे। मुझे याद है इस प्रार्थना का मेरे जीवन में बहुत प्रभाव हुआ था एक विशेष समय पर। तो प्रार्थना इस तरह से है, देयर इज ए पावर विच नो गवर्नमेंट कैन कमांड, थैंक गॉड। नई सृष्टि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। पहली बात हमको समझ लेनी चाहिए, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में कोई एक्ट नहीं पास करेगी कि आज से हम नए क्रिएशन के हिसाब से चलेंगे। उनकी सीमा है, सीमित मनुष्य हैं बेचारे, स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ी बहुत दिशा इधर उधर रूल रेगुलेशन बना सकते हैं, नई सृष्टि नहीं ला सकते हैं। और नई सृष्टि जब तक नहीं आती तब तक आप कितनी भी गवर्नमेंट बदल लो, आपकी मूलभूत समस्या नहीं बदलने वाली है, क्योंकि मनुष्य ईगो से, डिजायर से जिएगा। इसलिए श्री अरविंद आश्रम में हम लोग कंसंट्रेट इस पर करते हैं, श्री अरविंद के डिसाइपल। ठीक है, हम सब वोट देते हैं, हमारी अपनी हैं धारणाएं हैं गवर्नमेंट्स के बारे में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के एक्ट से नहीं। देयर इज ए पावर, एक ऐसी शक्ति है जो कोई गवर्नमेंट नहीं कमांड कर सकती है। इसके बड़े अर्थ हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं संसार में, आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बाहरी रूप से कोई पावर नहीं है, लेकिन आप भगवान के संरक्षण में। किसी ने मुझे बड़ी अद्भुत कहानी सुनाई थी, बुल्गारिया जो पूरी की पूरी कम्युनिस्ट कंट्री, उनके जो क्या कहते हैं कार में वो उस दिन हेडलाइट खराब थी, रात को 10 बजे, बड़े रिच आदमी थे वो, चले गए वो, अचानक पुलिस उसी दिन अचानक उसने पकड़ लिया। आज तो अच्छे से मेरे कुछ हजार पाउंड तो ये लेंगे, ये यूरो इमीडिएटली, बाद में बाकी बातें होंगी। तो आया, उसने कहा कि शो मी और लाइसेंस वाइसेंस, तो दे दिया इन्होंने। अब तो पासपोर्ट लाइसेंस, अब इंडियन थे। तो फिर आया, बोला ऑफिसर इज कॉलिंग यू। तो गया ऑफिसर के पास। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने अपना वो लॉकेट पहनते थे श्री अरविंद माता जी का, तो अचानक वो थोड़ी शर्ट वर्ट खुली होगी, वो निकल के बाहर आ गया। अब इसने पहला क्वेश्चन यही पूछा, श्री अरविंदो, डू यू नो श्री अरविंदो? कहा ये तो क्वेश्चन तो कल्पना ही में नहीं था। उसने बस नेक्स्ट जो बात कही, टेक दिस गो, हारा पकड़ा दिया, गो। अब इनको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये कैसे हो सकता है। अब वो गए, कार चला के, फिर भी इनको लग रहा है कि यार कुछ तो होगा इसमें, कहते हैं ना लोचा होगा, कहीं तो होगा, ये कुछ तो हो रहा होगा, कोई पीछा कर रहा हो, कुछ भी नहीं। ये कहानी उन्होंने स्वयं मुझे बताई, और ऐसी अनेकों घटनाएं हम सबके साथ हो चुकी हैं, इसलिए उसमें हम विस्तार में जाएं। फेथ है, उनका भी ऐसा फेथ था। तो आप देखिए ये घटना, आप किसी गवर्नमेंट, उस समय आप पकड़े गए, आप गवर्नमेंट को फोन कर रहे हैं, नहीं हम इसके, वो एक लंबी प्रोसेस है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन जब आप पूरी तरह डिवाइन पर डिपेंड करते हैं, देयर इज ए पावर। मैंने तो बहुत बार इस चीज का अनुभव किया है कि देयर इज ए पावर विच नो गवर्नमेंट कैन कमांड। कोई भी गवर्नमेंट उस पावर अभी है नहीं जो उस शक्ति को धारण कर सके। इतनी सत्य निष्ठा चाहिए उसके लिए कि संसार की किसी गवर्नमेंट के अंदर नहीं है। ए हैप्पीनेस
विच नो अर्थली सक्सेस कैन गिव। ये भी पूछते हैं लोग, क्या मिलता है, क्या एक्सपीरियंस, रियलाइजेशन का, बाकी तो चीजें बाद में। पता नहीं, आश्रम में जाके रहने लगते हैं तो खोई हुई खुशी वापस आ जाती है, नहीं तो मुखौटा लगा के घूमते रहते थे। पता नहीं कहां से खुशी आ जाती है अंदर से, क्यों खुश रहने लगते हैं। लोग समझते होंगे शायद कि थोड़े सटक गए हैं, समझने दो, कम से कम खुश हैं, शांति से हैं। तो देयर इज ए हैप्पीनेस दैट नो अर्थली सक्सेस कैन गिव। कितने भी आप पोस्ट मिल जाए, पैसे मिल जाए, ए लाइट विच नो विजडम कैन पजेस। ये फिलॉसफी, वो सिस्टम, वो थ्योरी, ये शास्त्र का पठन, इस पुस्तक का चयन, कथन, वाचन सब आपने कर लिया, लेकिन ये एक ऐसी विजडम है जो किसी फिलॉसफी के फ्रेमवर्क में नहीं आती। कोई सिस्टम इसको पजेस नहीं करता। आप कितनी भी पढ़ लीजिए, और कहा, ये तो मिस्टिक्स ने कहा है कि पोथी पढ़ना और ज्ञान ये दो अलग चीजें हैं। और कई बार पोथी पढ़ने का अपना एक अभिमान और अहंकार भी हो जाता है। तो ये एक ऐसा ज्ञान मिलता है, विजडम, जो कोई फिलॉसफी में जिसका वर्णन नहीं है। पहले तो कहते हैं ए लाइट विच नो विजडम कैन पजेस, प्रकाश जो, इन नॉलेज विच नो फिलॉसफी नो साइंस कैन एक्वायर। आप कितना भी पढ़ लीजिए, ये नहीं मिलती है। तो फिर कहाँ से मिलती है? वो लास्ट में, वो पंच लाइन है। लेकिन ये ज्ञान नहीं मिलता। एक सावित्री में पंक्तियां हैं, दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट, in the mind silence the transcendent acts and the hushed heart hears the unuttered word, a vast surrender was his only strength। तो ये ज्ञान किताब पढ़ के नहीं आता। किताब पढ़नी चाहिए, ये नहीं कि अगेन ह्यूमन माइंड अच्छा तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो उसी का हिस्सा है। आप किसी को प्यार करते हो तो उनके बारे में पढ़ोगे नहीं क्या? दिव्य जीवन क्या है? श्री अरविंद की लेखनी, आप इफ यू लव श्री अरविंदो, वॉन्ट वी वांट टू रीड कि भाई उन्होंने क्या लिखा है। समझ आना नहीं आना अलग बात है, उनकी चिट्ठी है। तो ए बेटिट्यूड ऑफ विच नो सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर कैन गिव द एंजॉयमेंट। इनफैक्ट एक पूरी स्टेज आती है जब डिजायर का जो एंजॉयमेंट मिलता है वो इतना खराब लगने लगता है, उपकाई आती, अरे क्या मैंने चख लिया, इतना अच्छा। तो अंदर में एक कंटेंटमेंट, ब्यूटीफुल स्टेट थी, उसका वर्णन नहीं है। ये क्या कर दिया फिर से। और मैं लोगों को जानता हूँ, ये आजकल ये उत्क्रांति हो रही है। ऐसे लोग हैं, यंगस्टर्स लिखते हैं कि मैंने ये, मतलब यंग एज में होता है, कई तरह की चीज़ें होती, तो लिखते हैं कि आलोकदा आज मुझे ना बहुत ख़राब लग रहा है। क्यों? ये मैं, आई डोंट वांट दिस, पर पता नहीं क्यों वो एक पैशन में हो गया। कहता कोई बात नहीं, अच्छा लक्षण है ये। अंदर से कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो इसको अब रिजेक्ट कर रही है, क्योंकि आपने चख लिया है कि वो कोई भी डिज़ायर की सेटिस्फैक्शन वो नहीं दे सकती उस परम शांति और संतोष को जो बीएटिट्यूड हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है ये बाद में बताएंगे। ए थर्स्ट, ये लाइन मुझे किसी ने लिख के दी थी, बड़ी अद्भुत लाइन है। ए थर्स्ट फॉर लव विच नो ह्यूमन रिलेशन कैन क्वेंच। ये समझ नहीं आती है, सबको लगता है कि भाई मेरे साथ ये अप्लाई नहीं कर रहा है, ये सही बात है, लेकिन मेरा प्यार तो अद्भुत है। कोई बात नहीं, कोई चीज़ को यहाँ पे रोका नहीं गया, मनाही नहीं की गई। सीखेंगे धीरे धीरे। मानव चेतना सीमित है और प्यार की भूख असीम होती है। एक जगह श्री अरविंद लिखते हैं, हियर द अनसेटिस्फाइड गॉडहेड हियर कुड ड्वेल, इन हर ही फाउंड ए वास्टनेस लाइक हिज ओन, इन हर ही मेट हिज ओन इटर्निटी। प्यार एक ऐसी शक्ति है जो पूरा का पूरा देती है और पूरा का पूरा प्राप्त करना, उसका हाफ वे मेजर है ही नहीं। और कोई मानव चेतना
इंटेंसिटी और इटर्निटी को नहीं मेंटेन कर सकती है। मानव चेतना की ये समस्या है। इंटेंसिटी कुछ समय रहती है, उसके बाद इटर्निटी तो फिर आप चलाते चले जाओ, पर इंटेंसिटी चली जाती है। केवल और केवल भगवान उस चीज को दे सकते हैं कॉन्स्टेंटली। पर इसको भी व्यक्ति सीखता है कि कोई भी मानवीय संबंध ये नहीं दे सकता। एक ऐसा प्यार है जो कोई भी मानवीय संबंध प्यार की इस प्यास को नहीं बुझा सकता है। ए पीस विच कैन बी फाउंड नोवेयर, नॉट इवन इन डेथ। एक ऐसी शांति है, चिर शांति, जो मृत्यु में भी नहीं मिलती। अब स्वाभाविक है कि कैसी वो शांति है, कैसा वो प्यार है, कैसी विजडम है, कैसा ज्ञान है, कैसा प्रकाश है, कैसा आनंद है, कैसी शक्ति है। किसकी बात कर रही है माता जी? कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है? अब उनकी अंत में वो पंक्ति आती है, इट इज द पावर, द हैप्पीनेस, द लाइट, द नॉलेज, द beatitude, the love and the peace which come to us from the divine grace. बहुत सिंपल। कितना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है लोगों ने इस योग को। कैसे करना है? पूरी तरह माँ की कृपा के प्रति समर्पित। कैसे रखेंगी? ऐसे रखेंगी कि वैसे रखेंगी? आप सोचिए, कोई व्यक्ति अपनी फिजिकल मदर के प्रति भी जब वो भरोसा करके सो जाता है, या उसको पता है ना कि माँ पिताजी देखभाल कर रहे हैं, तो डिवाइन मदर, आप कल्पना नहीं कर सकते हम कि जब हम उनके ऊपर निर्भर करने लगते हैं, श्री अरविंद यही वर्ड यूज करते हैं, निर्भर, टू रिलाई ऑन द डिवाइन। इसका क्या अर्थ है? लेकिन ये बाहर से नहीं कि अरे वो सारे दिन बहुत काम कर रहे हैं सेंटर में, यहां वहां, दैट इज नॉट निर्भर। हो सकता है उससे हमारे ईगो का पोषण हो रहा हो। निर्भर एक अंदर की चीज है। वास्तव में वो डिवाइन पर डिपेंड करते हैं कि नहीं, वास्तव में उन्होंने जीवन को भगवान को समर्पित किया है कि नहीं। और यदि कोई करता है तो फिर उसको गिफ्ट में ये गिफ्ट हैम्पर मिलता है, कंप्लीट डिवाइन गिफ्ट हैम्पर। इसको मैं डिवाइन का गिफ्ट हैम्पर है। लेकिन वो जानते हैं, वो ये नहीं माँ मैं तो आपके पूरी तरह शरण में हूँ, ये सब भगवान को नाटक नौटंकी नहीं पसंद है। वो देख लेते, हंसते हैं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ही नोज। चंपक लाल जी के पास आके एक बार किसी ने कहा, मदर हैज सेंट मी टू आस्क सम वर्क फ्रॉम यू, यू हैव टू गिव सम वर्क इन द आश्रम। माँ ने मुझे भेजा है, माँ ने कुछ देखा सुना। चंपक लाल जी ने ऐसे देखा, एक फूल उठाया, हाथ में रखा, बोला गो। बड़ा परेशान कि भाई ये क्या हो गया, बट मदर हैज सेंट। बाद में किसी ने पूछा, कहते हैं मदर विल टेल मी कि इसको मैं भेज रही हूं, ये कहां से आकर के। तो ये सब चीजें जो होती है ना, जो कलर करती हैं और बहुत कि भाई हम तो, ये बहुत कॉमन रिफ्रेन है। ये सब चीजों से हमको बचना चाहिए। सच में निर्भर करना डिवाइन ग्रेस के ऊपर, माँ भगवती की कृपा के ऊपर। और ये सच है कि जीवन में ये तो एक बहुत बड़ा सत्य है पूरा योग का, जितने भी लोग गए हैं। अब समस्या क्या होती है ना, अब ये सब जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वास्तव में ये योग का जो मुख्य कोर है वो समर्पण और प्रेम का है। इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो कई लोगों ने इस योग को ऐसे फिलोसॉफिकल कॉम्प्लिकेटेड, उनको अपने माइंड का नहीं पता है, लेकिन सुपर माइंड, ओवर माइंड, हायर माइंड सबकी रूपरेखा बना करके प्रस्तुत कर दे। सुनने वाला भी परेशान हो जाता है क्योंकि आपको अपने माइंड का भी नहीं पता है। और सीधा आज के दिन ओवर मेंटलाइजेशन ऑफ द फिजिकल हुआ। आपको तो फिजिकल का भी नहीं, वी डोंट इवन नो द फिजिकल।
वो ठीक है, श्री अरविंद का हुआ, उन्होंने ये बात बताई, बहुत सुंदर बात है, समझ आए तो अच्छी बात है, जितनी जो समझ आए। लेकिन मुख्य कोर क्या है? कोर है समर्पण इस योग का। प्रारंभ समर्पण, मध्य समर्पण, अंत समर्पण। और जो इसको पकड़ लेता है वो कहा है ना, पार उतर गए भक्त जनारे। मुख्य यही है इसको, इस योग में समर्पण, कृपा के प्रति अहेतु की, अनकंडीशनल, सर्वभावेन। पूरे श्री अरविंद श्री कृष्ण की लीगेसी को आगे ले जा रहे हैं। श्री कृष्ण पहले वो हैं जिन्होंने इस धरती पर भक्ति योग एक प्रमुख रूप से दिया है। जहां गीता का अंत होता है वहां प्रारंभ होते हैं श्री कृष्ण, श्री अरविंद। कहाँ अंत होता है? सर्वधर्मान परित्यज्य। पहले क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्ता मद्याजी मानमस्कुरु। फिर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। और श्री अरविंद इसको कहते हैं दिस इज द हाईएस्ट सीक्रेट। और वहां से ये योग प्रारंभ होता है। मां, जो कुछ मेरा है, जो कुछ मैं हूं, या जो कुछ मैं आने वाले समय में आपकी कृपा से प्रकट होगा, जो मैं था, स्वयं मैं, सब कुछ तुम्हारा है, आई बिलोंग टू यू। अब प्रारंभ में व्यक्ति इसको माइंड से करता है, धीरे 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 इसको वो रियल लाइफ में, जब आप रिपीट करते हो तो मंत्र जैसा बनने लगता है ना कोई चीज, धीरे धीरे उसको वो रियल लाइफ में करने लगता है। कहीं ना कहीं माँ स्वयं दिखाती हैं कि तूने बोला तो था ना कि तू मेरा है, अभी तू किसका किसका हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ माँ, करेक्ट। फिर आप धीरे धीरे करके आप सब जगह से लेके अपना बना लेती हैं। और जब अपना बना लेती हैं तो ये आपको ऑटोमेटिक गिफ्ट हैम्पर बन मिलता है। इस प्रेयर के साथ हम लोग रुकेंगे। October 28th, 1928. There is a power which no government can command, a happiness which no earthly success can give, a light which no wisdom can possess, a knowledge which no philosophy, no science can acquire, a beatitude of which no satisfaction of desire can give thee enjoyment, a thirst for love which no human relation can quench, a peace which can be found nowhere, not even in death. It is the power, the happiness, the light, the knowledge, the beatitude, the love, and the peace which comes to us from the divine grace. हम सब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही कृपा बने और हम सब उस कृपा के प्रति खुलते रहें, खुलते रहें, खुलते रहें, और हमारा समर्पण और अधिक समग्र हो, संपूर्ण हो। और इस दोनों सहायता से, समर्पण और माँ भगवती की कृपा के प्रति खुले हुए, हमारा मार्ग, धरती का मार्ग निष्कंटक हो और मनुष्य सुंदर ढंग से प्रगति करता रहे। जय माँ।